हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं फिट रहो इंडिया। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, हमारे मार्केट में आजकल बहुत तरीके के प्रोटीन हो गए हैं। कभी कभी हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन कभी मैं भी थोड़ा बहुत ब्रांड को लेके जो है कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा लो, क्योंकि नए नए ब्रांड आ रहे हैं। तो मैं हर तरीके के ब्रांड को यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। कभी जो है कभी कोई ब्रांड, लेकिन अच्छे ब्रांड अच्छी तरीके से मैं उसके बारे में पता कर लेता हूँ। उसकी लैब रिपोर्ट्स वगैरह को मैं अच्छे से देख लेता हूँ और इसके बाद ही मैं जो है उसको यूज़ करता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं कि प्रोटीन, जैसे कि हमारे मार्केट में आपका जो है आइसोलेट है और रॉ है और वे है और हाइड्रोलाइज्ड भी है, प्लांट भी है। तो ये एक्चुअल में है क्या? देखिए, कुछ लोगों को बजट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो सोचते हैं कि उनके दिमाग में ये घुस गया है कि नहीं, मैं वे प्रोटीन लूँगा या आइसोलेट लूँगा तभी मेरी मसल से इंक्रीज़ होगी। रॉ प्रोटीन किसी काम का नहीं है, ठीक है। नया जो है एक मार्केट में आया हुआ है ट्रेंड की प्लांट प्रोटीन का, जो कि नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन जो है वो कि यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, ये अप टू यू। तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली कहाँ से, अगर प्लांट प्रोटीन को हटा दिया जाए, मैं नॉर्मल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, वे प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रॉ प्रोटीन ही सबसे पहला, जो कि जब प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले रॉ प्रोटीन ही निकलता है। उसके बाद उसको फर्दर वे कंसंट्रेट बनता है, उसको आइसोलेट बनाया जाता है। देन उसके बाद जो है उसको फिर हाइड्रोलाइज बनाया जाता है, जैसी ज़रूरत हो हमें और जैसा हम लेना चाहते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप रॉ प्रोटीन की तरफ भी जा सकते हैं, बहुत आराम से जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है आपको प्रोटीन की मात्रा जो है उतनी ही मिलेगी और उतना ही बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखिए, रॉ से बनता है वे प्रोटीन, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा फिल्टर्ड रहता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1-2 ग्राम की आई थिंक जो है, कभी कभी तो उतना ही रहता, कभी कभी 1-2 ग्राम की ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। डेट डजंट मैटर, एक ग्राम 2 ग्राम मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जो है रॉ प्रोटीन अगर 1000 रुपये का है, तो आपका सीधे जो है वे कंसंट्रेट आपका जो है पड़ जाएगा 1300-1400 रुपये का। और आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज सीधे आप उसमें बड़ा 500 रुपये और बढ़ा लीजिए। जैसे सपोज रॉ प्रोटीन से लेके और वे मतलब कि आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में सीधे 1000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, आपको 2000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन ये आपका सिर्फ दिमाग की एक सोच है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है कंपनी अपना, ठीक है, आपका जैसा बजट हो, कंपनी किस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी के ऊपर है, ठीक है। तो लेकिन जो है मैं आपको बता दूं कि उसमें अगर आप देखेंगे तो आइसोलेट में और जो है मतलब कि जो वे कंसंट्रेट रहता है उसमें बस थोड़ा कार्ब का फ़र्क होता है। मतलब 7 ग्राम 8 ग्राम कार्ब लेने से अगर आप वे कंसंट्रेट में भी ले रहे हैं, इवन आप रॉ में भी अगर आप ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका फैट बढ़ जाएगा, ठीक है। उस 7-8 ग्राम 10 ग्राम के लिए आप 1000 रुपये या 700-800 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं वे आइसोलेट या हाइड्रोलाइज के लिए। देखिए, वे आइसोलेट हाइड्रोलाइज भी अच्छा है, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पीते साथ 1 मिनट में जो है मेरा जो है बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और वे कंसंट्रेट और रॉ मेरा ज़्यादा टाइम लेगी, नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ मिनटों का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और एक बॉडी का जो एक कैपेसिटी है वो एब्जॉर्ब करने की, वो ये है कि हर घंटे आपका 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है आपकी बॉडी कंज्यूम करती है, ठीक है। हर घंटे आपका 10 ग्राम से, कभी किसी का एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा ज़्यादा है तो 11-12 ग्राम समझ लीजिए, मतलब 1-2 ग्राम और आप बढ़ा लीजिए। तो मैं ये सारा एलोब्रेट करके आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा, लेकिन आप समझ लीजिए। तो उसमें क्या है कि आपका जो है अननेसेसरी आप पैसा दे रहे हैं, आपका बजट इश्यूज, बहुत से लोगों को ज़्यादातर 70-80% आपका बजट इश्यूज रहता है कि मैं आइसोलेट ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, ये वो, तभी मेरा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप रॉ लीजिए, एकदम आराम से लीजिए, एकदम आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और वे जो आइसोलेट है या हाइड्रोलाइज्ड है, ये जो है मतलब कि
आप अगर कॉम्पिटिशन्स वगैरह बॉडी बिल्डिंग में खेल रहे हैं तो आपका जो है मसल्स का पूरा गेम है, तो उसमें कार्ब इंटेक थोड़ा कम रहता है। उस समय बॉडी बिल्डर्स जिनके पास बजट अच्छा होता है वो जो है उस समय लेते हैं ताकि उनको प्रॉपर प्रोटीन मिल सके, जल्दी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग रॉ प्रोटीन पे नहीं हो सकती है या वे कंसनट्रेट पे नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, हम लोग भी करते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके बजट के ऊपर है। ठीक है, अब मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं, आपके ऊपर है कि आप जो है, अब देखिए आलू की चिप्स है, पहले क्या है कि घर में बनती थी। ठीक है, और अब क्या है कि लेज आ गए हैं और इस तरीके के बहुत से ब्रांड आ गए हैं। ठीक है, मिलेगा आपको आलू का चिप्स ही। ठीक है, उसके अंदर भी जो अगर आप एक इतना बड़ा चिप्स खा रहे हैं तो क्वांटिटी आपको उतनी ही मिलेगी जो उसके अंदर कार्ब की है या फाइबर की है, जो उतनी ही मिलेगी जो आप घर पे बना रहे हैं। हाँ, बस ये है कि घर में जो हम लोग बनाते हैं वो थोड़ा सा ऑयली रहता है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा सा फैट बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग के घर में क्या है कि घर में मम्मी वगैरह जो है मतलब कि अच्छे तरीके से तेल में से उस करके निकालते हैं, और वो लोग क्या है उन लोग का अलग प्रोसेस रहता है, वो लोग कम ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क रहता है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ है वही आपको मिलेगी। मेरे बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज़ होता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से इसके बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि अगर आप ठीक है आप बोलेंगे कि प्रोटीन क्वांटिटी ज़्यादा रहती है आइसोलेट में या हाइड्रोलाइज में। ठीक है, वे कंसनट्रेट और रॉ के मुकाबले, ठीक, जी हाँ ज़्यादा रहती है, मगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि सपोज अगर आप वे कंसनट्रेट या रॉ ले रहे हैं उसमें 24 ग्राम, किसी में 25 ग्राम, कोई कंपनी 23 ग्राम देती है, और आइसोलेट हाइड्रोलाइज में किसी में 27 ग्राम, किसी में 28 ग्राम, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3-4 ग्राम का फ़र्क है, मान लीजिए चलिए 5 ग्राम का फ़र्क है, लेकिन आपका उस 5 ग्राम के लिए आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्यों आप दे रहे हैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा? 1000 रुपये एक्स्ट्रा, जैसे 1000 रुपये का अगर आपको रॉ पड़ा है तो 1000 रुपये और आप दे दीजिए, आपको 2 kg आपको रॉ पड़ जाएगा। ठीक है, या कंसनट्रेट आपको पड़ जाएगा। आप 1000 रुपये अननेसेसरी क्यों आइसोलेट और हाइड्रोलाइज की तरफ दे रहे हैं? बाकी इट्स अप टू यू, आपका पैसा है, आप आइसोलेट ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोलाइज ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉ कंसनट्रेट जो आपको लेना लीजिए, लेकिन मैं जिनका बजट कम मैं उसके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा, थोड़ा सा 3-4 ग्राम का फ़र्क पड़ेगा। कार्ब ऐसा नहीं है कि 7-8-10 ग्राम कार्ब लेने से आप मोटे हो जाएंगे, आपके बॉडी में फैट चढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, बल्कि आपका जो है अच्छा ही है कि 7-8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में मिलेगा ताकि आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो आराम से इसको पूरा नेट पर सर्च कर सकते हैं, मेरी बातें कहीं से गलत नहीं निकलेगी। और अगर नेट पर आप छोड़ भी देते हैं, अगर आप अपने दिमाग से सोचिए कि आप 3-4 ग्राम प्रोटीन के लिए 1000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, 7-8 ग्राम जिसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसके लिए हम अननेसेसरी पैसा दे रहे हैं। तो आप मेरी बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए इस चैनल पे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा जल्द जैसे ही वीडियो हो आपके पास जो है फटाफट पहुंच सके, और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।